डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ से यहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 16 जिलों के 77.77 लाख लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार में बाढ़ में सबसे ज्यादा मौतें दरभंगा जिले में हुई है। यहां मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। दरभंगा के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज और पूर्वी चंपारण के लोग भी बाढ़ से बुरी तरह से परेशान हैं। राज्य में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन गए हों। हर साल कई गांव इस खतरनाक बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पिछले 41 सालों से यानी 1979 से अब तक बिहार लगातार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68.800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। आइए जानते हैं कि बिहार हर साल बाढ़ में क्यों डूब जाता है। बात कारणों की करें तो नेपाल को जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं होगा। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है तो अपने बांधों के दरवाजों को खोल देता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है। आपको बता दें, नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल की बीच संधि भी है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध के गेट खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बढ़ा देता है, जिससे बांध को नुकसान ना हो। इसके अलावा बाढ़ के लिए फरक्का बराज को भी जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि इस बराज के बनने के बाद बिहार में नदी का कटाव बढ़ा है। सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद और गंगा में घटता जल प्रवाह समस्या को और गंभीर बनाते हैं। बिहार में हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियां कोसी, गंडक और घाघरा बहुत ज्यादा गाद लाती हैं। इसे वे गंगा में अपने मुहाने पर जमा करती हैं। इसकी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। नदी में गाद न हो और जल प्रवाह बना रहे तो ऐसी समस्या आए ही नहीं। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर तटबंध था। तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी। अब करीब 3700 किलोमीटर तटबंध है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 68.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से तटबंधों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके अलावा हमारा अपना स्वार्थ भी भयानक बाढ़ का एक कारण हो सकता है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसकी वजह से कैचमेंट एरिया में पानी रुकता ही नहीं है। कोसी नदी का कैचमेंट एरिया 74,030 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 62,620 वर्ग किलोमीटर नेपाल और तिब्बत में है। सिर्फ 11,410 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही बिहार में है। पहाड़ों पर स्थित नेपाल और तिब्बत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। पानी वहां के कैचमेंट एरिया से बढ़कर बिहार के स्थित निचले कैचमेंट एरिया में आता है। पेड़ों के नहीं होने की वजह से पानी कैचमेंट एरिया में न रुककर आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाता है। इससे पहले साल 2016 में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 12 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए थे। 23 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस साल की बाढ़ और कितनी तबाही लेकर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमर उजाला.com